नमस्कार और स्वागत है आज एंशिएंट मंत्रा ब्रेकडाउन सीरीज के तीसरे एपिसोड में। हम जानेंगे मानव इतिहास के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंत्रों में से एक। ये मंत्र केवल प्रार्थना नहीं है, ये बुद्धि, प्रकाश और चेतना जागरण का एक दिव्य सूत्र है जो ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ है। आज हम इसके अर्थ, इतिहास, आध्यात्मिक विज्ञान, लाभ और सही जप विधि को समझेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मंत्र की जिसे मानव इतिहास के सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है, गायत्री मंत्र। एक ऐसा सूत्र जो प्रकाश का वादा करता है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। इसे एक डिवाइन फॉर्मूले की तरह समझिए, एक कॉस्मिक कोड, ज्ञान, प्रकाश और अपनी अंदरूनी चेतना को जगाने के लिए। पर सवाल ये है कि ये कोड, ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को, इस मंत्र को इसके असली शक्तिशाली रूप में सुनते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है ना? सिर्फ सुनने में ही एक अलग सी, एक खास ऊर्जा महसूस होती है। तो अब जब हमने इसे सुन लिया है, चलिए इस डिवाइन फॉर्मूले को शब्द दर शब्द तोड़कर इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत होती है ओम भूर्भुवः स्वः से। ये जो पहली लाइन है ना, ये दरअसल अस्तित्व के 3 लोकों की बात करती है। भूर मतलब हमारी ये फिजिकल दुनिया जिसे हम देख छू सकते हैं। भुवः मतलब हमारा मेंटल वर्ल्ड, हमारे विचार, हमारी भावनाएं। और स्वः मतलब स्पिरिचुअल दुनिया, हमारी आत्मा, हमारी चेतना। इसके बाद आता है तत्सवितुर्वरेण्यम। इसका मतलब है कि हम उस दिव्य सूर्य की ऊर्जा की पूजा करते हैं जो सबसे श्रेष्ठ है, जो पूजने लायक है। और हाँ, यहाँ सूर्य का मतलब सिर्फ आसमान में चमकने वाला तारा नहीं है, बल्कि वो ज्ञान और प्रकाश का सबसे बड़ा सोर्स है। अब यहाँ से इरादा, इंटेंशन और भी पावरफुल हो जाता है। भर्गो देवस्य धीमहि मतलब हम उस दिव्य प्रकाश पर अपना ध्यान लगा रहे हैं जिसमें हमारे सारे अज्ञान, सारे अंधेरे और सारी नेगेटिविटी को खत्म करने की ताकत है। और आखिर में आती है असली प्रार्थना, धियो यो नः प्रचोदयात्। ये एक विनती है कि वो दिव्य प्रकाश हमारी बुद्धि को, हमारे इंटेलेक्ट को रोशन करे और हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। तो मतलब तो हम समझ गए, पर अब सवाल ये उठता है कि इतना पावरफुल फॉर्मूला आखिर आया कहां से? कहते हैं कि ये मंत्र ऋग्वेद के समय में महान ऋषि विश्वामित्र को प्रकट हुआ था और तभी से इसे सारे वेदों का सार, उनका निचोड़ माना गया है। और आज भी पूरी दुनिया में लोग इसे ज्ञान और क्लैरिटी पाने के लिए जपते हैं। और पता है, यही बात इसे बहुत यूनिक बनाती है। ये मंत्र कोई पैसा, दौलत या दुनिया की कोई चीज नहीं मांगता। नहीं, ये कुछ बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बुनियादी चीज मांगता है। वो है क्लैरिटी, समझ और सही दिशा। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि ये मंत्र क्या है और क्यों है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका साइंस क्या है। और ये सवाल मन में आना बहुत नेचुरल है ना, कि आखिर सिर्फ कुछ शब्द, सिर्फ आवाज का हमारे शरीर और दिमाग पर इतना गहरा असर कैसे हो सकता है। इसका जवाब स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों में छिपा है। देखिए, आध्यात्मिक तौर पे माना जाता है कि ये आज्ञा चक्र, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, उसे एक्टिवेट करता है। ये हमारे इंट्यूशन का सेंटर है। और अगर हम साइंटिफिक नजरिए से देखें तो इस मंत्र का जो वाइब्रेशन है, इसकी जो रिदम है, वो हमारे सांस लेने के पैटर्न को रेगुलेट करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है और इससे कंसंट्रेशन में भी काफी सुधार देखा गया है। तो चलिए अब इस प्राचीन ज्ञान को आज की जिंदगी में एक प्रैक्टिकल टूल की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो असल जिंदगी में इसके फायदे क्या हैं? देखिए, इसके जाप से जो सबसे बड़े फायदे मिलते हैं, उनमें से एक है मेंटल क्लैरिटी, जिससे बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। इमोशनल बैलेंस आता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद मिलती है। ये बुद्धि को तेज करता है और मन को एक गहरी शांति देता है। तो अगर इसे करना हो तो कैसे करें? बहुत सिंपल है, कोई शांत जगह ढूंढिए। कहते हैं सबसे अच्छा समय सुबह सूरज उगते हुए या शाम को सूरज ढलते हुए होता है। अगर मुमकिन हो तो सूरज की तरफ मुंह करके बैठें। और ट्रेडिशनली इस मंत्र को 108 बार दोहराया जाता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर एक इतना पुराना, एक प्राचीन फॉर्मूला हमारी बुद्धि को रोशन करने की ताकत रखता है, तो सोचिए ऐसा और क्या क्या है
जिससे हम फिर से खोजने, फिर से जानने के लिए तैयार हैं। इस दिव्य एपिसोड का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। और मंत्रों रूपी दिव्य प्रकाश आपकी बुद्धि को प्रकाशित करे। अगर आप और मंत्रों की गहराई जानना चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना पसंदीदा मंत्र कमेंट में लिखें। आइए सुनें ये दिव्य मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं